बतौर वालिदैन या उस्ताद बच्चों की इखलाकी और दीनी तरबियत हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। हम पर ये लाजिम है कि हम वो हर मुमकिन कोशिश करें कि जिससे हमारी औलाद शुरू ही से यानी इब्तदाई उम्र से ही अच्छी आदत अपनाए और अपने इखलाक को बेहतर करे। इसी अज़्म, इसी इरादे और इसी नीयत के साथ वालिदैन के लिए पेश खिदमत है अस्सीरा तरबिया डायरी। जी हाँ, ये सीरा तरबिया डायरी बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए एक बाकायदा निज़ाम है जिसे वालिद या वालिदा ने रोज़ाना वक्त देना है। दिमाग स्कूल में रोज़ाना की बुनियाद पर इस सीरा तरबिया डायरी की जांच होगी और अच्छी कारकर्दगी पर तालिब इल्म को महीने के आखिर में एक ग्लोरियस स्टूडेंट की सनद भी दी जाएगी और इसके अलावा इम्तहानात में भी इस सीरा तरबिया डायरी की कारकर्दगी के लिए 10 नंबर को मख्तस किया गया है। इस डायरी के टोटल 4 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में किरदार की तामीर। इस ज़मीन में आप देखेंगे कि टोटल 14 क्वेश्चंस यानी 14 सवालात मौजूद हैं जिसे बच्चों ने वालिदैन के साथ मिलकर हर रोज पुर करना है। इस ज़मीन में तमाम सवालात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में पेश किए गए हैं ताकि उसको पेश नज़र रखकर बच्चे अपने इखलाक को बेहतर बनाएं और अपने रोज़मर्रा के मामलात में अच्छी आदत पैदा करें। सवाल नंबर 1, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम अच्छी नीयत से करते थे। क्या आपने आज अपने कामों से पहले अच्छी नियतें की? इस्लाम में तमाम आमाल का दारोमदार अच्छी नियतों पर है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों को शुरू से ही हर नेक काम और अच्छे काम से पहले अच्छी नियतें करने की आदत डालें और रोजाना की बुनियाद पर इस सवाल को पुर करना ये बच्चों में इस आदत को पैदा करने में निहायत माविन होगा। दूसरा सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। क्या आपने आज कुरान पाक से कुछ हिस्सा तिलावत किया? तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चे रोजाना तिलावत करें और इस सवाल की मदद से इंशाअल्लाह कोशिश यही है कि बच्चों में तिलावत कुरान पाक की आदत पेश की जाए, डाली जाए। सवाल नंबर 3, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नजरें नीची रखते थे। क्या आपने आज रास्ते पर चलते हुए नजरें नीची रखी? बच्चों में हया की आदत और परहेजगारी और पाकीज़गी पैदा करने के लिए इससे कारगर और कोई अमल नहीं कि बच्चों को निगाहें नीचे रखने की आदत डाली जाए और इस सवाल का मकसद भी यही है कि बच्चों में निगाहों की हिफाजत की आदत इब्तदाई उम्र से ही पैदा हो। सवाल नंबर 4, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई की बातें बताते थे। क्या आपने आज अपनी किताब सीरत तैयबा से घर वालों को कोई हदीस मुबारका या वाक़या पढ़कर सुनाया? हमारे दिमाग स्कूल में सीरत तैयबा का निसाब पढ़ाया जाता है और ये सवाल इसलिए है कि बच्चे उस निसाब को अच्छी तरह समझें और उसका कुछ हिस्सा अपने वालिदैन या बहन भाइयों को भी बताएं। सवाल नंबर 5, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन के लिए दुआएं करते थे। क्या आपने आज अपने वालिदैन या असातिज़ा के लिए दुआएं की? ये हमारे लिए लाजिम है कि हम अपने बच्चों में ये आदत डालें कि हर नमाज के बाद बिल-इख्तिसास वो अपने वालिदैन और असातिज़ा के लिए दुआएं ज़रूर किया करें। इसकी बरकत बच्चों को भी मैसर होंगी और इंशाअल्लाह वालिदैन भी मुस्तफ़ीज़ होंगे। सवाल नंबर 6, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों की मदद करते थे। क्या आपने आज अपने वालिदैन, बहन भाई, दोस्त, उस्ताद या किसी मुसलमान की मदद की? इस सवाल की मदद से हमारी कोशिश है कि बच्चों में एक ऐसी आदत पैदा हो जाए कि वो जब जहाँ जिस जगह किसी की मदद कर सकें तो वो ज़रूर करें। सवाल नंबर 7, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात से पहले सलाम करते थे। क्या आपने आज बात करने से पहले सलाम किया? ये बहुत मुबारक सुन्नत है कि बच्चे जो है अस्सलाम वालेकुम कहने की आदत डालें और इसी सलाम की बरकत से उम्मीद है कि बच्चों की गुफ्तगू भी निहायत शुस्ता और बहुत पाकीज़ा हो जाएगी। सवाल नंबर 8, क्या आपने आज खाना सुन्नत के मुताबिक खाया? और आगे तफसील भी सवाल में मौजूद है। सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी तरफ से खाना, प्लेट साफ करना, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना। ये तमाम सुन्नतें बच्चे अगर कर लें तो ये इस सवाल का जवाब भी मुस्बत लगा सकती।
सवाल नंबर 9, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी ज़ात से दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। क्या आपने आज अपने आप को लोगों की गीबत करने, चुगली करने, झूठ बोलने या किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने से बचाया? ये सवाल भी निहायत अहम है कि बच्चों में इखलाकी तरबियत इस सतह की हो कि ये तमाम रज़ाइल से बच्चे बच जाएं और बच्चे किसी भी सतह पे अपनी ज़बान और हाथ से किसी मुसलमान को नुकसान ना पहुंचाएं। सवाल नंबर 10, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजूल कामों से बचते थे। क्या आप आज फजूल कामों में वक्त ज़ाया करने से बचे? और इसी सवाल की ज़मीन में वालिदैन से हमारी दरख्वास्त है कि वो बच्चों को एक्सेसिव मोबाइल का इस्तेमाल हो या गेम्स का इस्तेमाल हो या किसी और ऐसी मशगले से महफूज रखें जिससे वो अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। ज़िक्र अस्कार के हवाले से आखिरी 4 सवाल शामिल हैं। सवाल नंबर 11, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र कसरत से करते थे। क्या आपने आज सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 100 बार और हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा 33 बार सुब्हानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ी? सवाल नंबर 12, क्या आज आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कम अज कम 100 बार दुरूद पाक पढ़ा? सवाल नंबर 13, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते थे। क्या आज आपने खाने पीने, सोने, सीढ़ी उतरने चढ़ने और सफ़र वगैरह की दुआएं पढ़ी? ये वो आदात हैं कि बच्चा जब रोज़ाना के मामूल में इन औकात में दुआएं पढ़ेगा तो हर लम्हे अल्लाह को याद रखने के साथ साथ वो मामलात में भी बरकत हो जाएगी। आखिरी सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते वक्त बिस्तर पर बैठ के मौइज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करके दोनों हाथों को सारे जिस्म पर फेरते थे। क्या आज आपने सोते वक्त सुन्नत के मुताबिक मौइज़तैन, आयतुल कुर्सी और सोने से पहले की दुआ पढ़ी? ये सवालात बच्चों ने रोज़ाना की बुनियाद पर आगे तारीख मौजूद है और उसमें टिक करना है और हर हफ्ते के आखिर में 6 दिन के टोटल पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे और इन पॉइंट्स की रोशनी में ही बच्चे की किरदार की हम तश्कील कर सकते हैं। आपने मुलाहिज़ा किया होगा इन सवालात में बच्चों की इबादत भी शामिल है, बच्चों के मामलात भी शामिल हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात भी शामिल हैं और इसके अलावा इनकी अखलाकी तरबियत भी है। सीरत तरबिया का दूसरा कंपोनेंट नमाज कार्ड है। इसमें हर महीने का एक नमाज कार्ड मौजूद है और हर तारीख के आगे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के कॉलम मौजूद हैं। बच्चे ने नमाज पढ़कर उस जगह टिक और अगर खुदा न खास्ता कोई नमाज रह गई हो तो वह क्रॉस लगाना है ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि हमारा जो तालिब इल्म है या हमारी औलाद 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। अगर खुदा न खास्ता ये मामूल नहीं है तो हम बच्चों की आदत बेहतर बना सकें। सीरत तरबिया डायरी का तीसरा कंपोनेंट हदीस और हदीस से मुताल्लिका सरगर्मी है। दिमाग स्कूल में हफ्तावार बुनियाद पर एक हदीस अरबी मतन और तर्जुमे के साथ पढ़ाई जाती है और इस ज़मीन में ही ये एक्टिविटी दी गई है ताकि बच्चा पूरे हफ्ते में उस हदीस को भी याद करे, तर्जुमे को भी याद करे और उसके साथ एक एक्टिविटी दी गई है ताकि उस हदीस को समझने में माविन हो। जैसे एक हदीस अल जन्नतु तहतल अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों तले है। अब ये अरबी भी और तर्जुमा भी बच्चों ने याद करना है। इसके साथ एक सरगर्मी है कि अपनी वालिदा के लिए एक खूबसूरत कार्ड बनाएं या छोटा सा खत लिखें जिसमें वो अपनी मोहब्बत और शुक्रगुजारी का इजहार करें। आपने हदीस के आगे लिखना है याद की या याद नहीं की, सरगर्मी की गई या नहीं की गई। सीरत तरबिया डायरी का महीने का आखिरी कंपोनेंट सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वाक़या है जो बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे और लिखेंगे और बच्चों ने इस वाक़ये को पढ़ना है और महीने के आखिर में या महीने के मिड में जब आप चाहें बच्चे ने खुद से उस वाक़ये से सीखे गए निकात को लिखना है कि इस वाक़ये से आपने क्या सीखा। कोई 3 बातें तहरीर करें। यूं हमारी कोशिश है कि बच्चों को नमाज के साथ, हदीस के साथ, सीरत के साथ बच्चों को जोड़ा जाए और सीरत का वाक़या इस अंदाज से पढ़ने की आदत डाली जाए कि जब भी वो सीरत मुबारका पढ़ें और सीरत मुबारका पढ़ने के साथ साथ उसको अपने किरदार में शामिल करने की भी आदत बनाएं। इस तरबियत डायरी को पुर करने के लिए रोजाना 5 से 6 मिनट लगने हैं और मुझे उम्मीद है कि वालिदैन अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए ये वक्त जरूर निकालेंगे। ये डायरी दिमाग स्कूल के हर कैंपस के रिसेप्शन पर मौजूद है।